जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 25 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। चलते हैं आज के टॉप करंट अफेयर क्वेश्चनों की तरफ। तो आज के टॉप करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। इसी के साथ खेतों में कीटनाशक छिड़काव करने के लिए भारत भर में विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई है। आगे बात करते हैं गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। इसके जो सीईओ और संस्थापक हैं वो अग्नि श्रेवर जयप्रकाश हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। आगे बात करते हैं ड्रोन से संबंधित करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वो केरल के अंदर किया गया। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर के अंदर किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुम्बद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो किया गया हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा। आगे बात करते हैं देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया है केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आईडोन किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। आगे बात करेंगे ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो वो बना है हमारा देश भारत। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किसने शुरू की है? तो वो की है तेलंगाना ने। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। किस देश ने सीडोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया है किसने? इजराइल ने। आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीड्रम का परीक्षण किया है, जिसका उपयोग इजराइल नौसेना के SR-6 श्रेणी के कोरवेट पर किया जाएगा। इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के अंदर। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो जेरूसलम है। आगे बात करेंगे इजराइल की मुद्रा के बारे में। तो इजरायली क्या है? ये शेकेल है। ठीक है। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की। तो इसाक हर्जोग हैं। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। आगे बात करेंगे जो सबसे लंबी नदी है इजराइल के अंदर वो कौन सी है? जॉर्डन नदी। बात करेंगे सर्वाधिक युहादी किस देश में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इजराइल के अंदर। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल को आप देख सकते हो इस वाले फिगर में। ये क्या है? ये जो हमारा पीला वाला है ये इजराइल है। आगे बात करेंगे इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट हेरेमोन। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? वो भी बना है इजराइल। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर ने किस ज़िले में बैंगनी क्रांति शुरू की है? तो वो की है रामबन में। आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में सरकार ने जम्मू और कश्मीर में रामबन ज़िले में बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है। अरोमा मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप से लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। आगे बात करते हैं इस मिशन का उद्देश्य ऐसे आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना है जिनकी अरोमा यानी अरोमा किसे कहते हैं? सुगंध को का उद्देश्य काफ़ी अधिक मांग है। आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। आगे बात करेंगे लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है भारत के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 मैग्नेस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है, आप इनको देख पा रहे हो, इनका जो संबंध है वो है शतरंज के खेल से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। शतरंज से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 जुलाई को। भारत के प्रमुख ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। माइंड मास्टर किसकी ऑटोग्राफी है? तो वो भी किसकी है? विश्वनाथन की है। आगे बात करेंगे शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है सुब्बारमन विजय लक्ष्मी। आगे बात करेंगे कोनेरू हम्पी और वंतिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो कोनेरू हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया संजीव सान्याल को। ठीक, आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जेवी रेड्डी को किया गया है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं फ्रांच स्कूटर विकास निगम लिमिटेड ने नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं चंचल कुमार। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया चेतन घाटे को। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया फाइजर इंडिया का। आगे बात करेंगे भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? तो वो की है किस पर? फ्रांस पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत और फ्रांस नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है। यह कार्य विदेश मंत्री एवं एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान किया गया है। आगे बात करते हैं फ्रांस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रांस कहाँ पर है? ये रहा आपका फ्रांस। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की राजधानी की तो वो है पेरिस। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा हमारी क्या है? यूरो। आगे बात करते हैं इसके प्रधानमंत्री के बारे में। तो इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो जीन कैरेटैक्स हैं। आगे बात करेंगे पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है सीन नदी के किनारे। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर होगा। आगे बात करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी है पेरिस के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो कौन सा देश रहा है? वो रहा है नॉर्वे। आगे बात करते हैं, अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक में कितने छल्ले या कितने कड़े हमारे पाए जाते हैं? तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक है, ओलंपिक की बात करेंगे तो इसमें कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद जर्मनी 12 स्वर्ण पदक और चीन 9 स्वर्ण पदक जीते। यह खेल हाल ही में बर्डसनॉस्ट स्टेडियम में हुआ। आगे बात करते हैं ओलंपिक से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में या क्वेश्चनों के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 7। टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? वो है 48वां। 32वें ओलंपिक कहाँ पर हुए? वो हुए टोक्यो के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। 16वें पैरा ओलंपिक कहाँ हुए? टोक्यो के अंदर।
आगे बात करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत ने कितने मेडल जीते, तो वो जीते 19। आगे बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभकर कौन थे, सोमा इटी थे। आगे बात करेंगे 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, तो वो होंगे पेरिस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 1894 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हाल ही में भारत और किस देश ने 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास को शुरू किया है, तो वो किया है ओमान ने। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ए। तो वो किसने किया है, ओमान ने। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। भारत और ओमान ने जोधपुर में 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग को दर्शाता है। आगे बात करते हैं मुख्य अभ्यासों के बारे में, जैसे गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, ब्रज युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में है, एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में है, वेरीन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है। आगे बात करेंगे एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। सूर्य किरण एक्साइज अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में है। अजय वॉरियर अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच में है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हाल ही में वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया है, तो वो किया है सेबी ने। किसने किया है, सेबी ने। जैसा कि आप देख पा रहे हो सेबी एक संस्था है। सेबी के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जो पूंजी बाजार नियामक को कई मुद्दों पर सलाह देगी। इसमें कुल 20 सदस्य हैं। आगे बात करते हैं इस समिति के अध्यक्ष इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति हैं। अब बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का स्थापना जो हुआ था, यानी कि सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। अब इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। इसके जो कार्यकारी हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हाल ही में बैट टोड गेको छिपकली एक नई प्रजाति की खोज की किस राज्य ने की है, ये तो ये की है किस राज्य ने, ये पाई गई है मेघालय के अंदर। तो ये तो आप छिपकली देख सकते हो, ये कौन सी है, बैट टोड गेको। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। मेघालय में उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर जंगली हिस्से में बैट टोड गेको को छिपकली एक नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई है। हाल ही में खोजी गई प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। हाल ही में केरल के शोधकर्ता ने जीन्स गनोड्रामा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। आगे बात करेंगे जो नाह की आइसफिस नामक मछली प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी किस समुद्र में खोजी गई है, तो वो वेडेल सागर में खोजी गई है। आगे बात करेंगे हेमीडेटालाइस ईसाई किस नई प्रजाति का नाम है जिसे पश्चिमी घाट केरल में पहचाना गया है, तो वो पहचाना गया छिपकली। आगे बात करेंगे हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्केर्ड मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो वो की है अरुणाचल प्रदेश ने। आगे बात करते हैं देश के नए स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीड मेकाक की खोज किस राज्य में की गई है, तो वो की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आज की क्लास का ये टुडे करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, भाई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो वो किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा पॉलिसियों
को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियां, भूमि अभिलेखित दावे की प्रक्रिया एवं शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हों। स्टैटिक जीके के डोज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो है खो खो से। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है, वो है मुक्केबाजी से। कार्डेस किस शब्द की संसद का नाम है, तो वो है स्पेन की। आगे बात करेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो है देहरादून में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है बैडमिंटन से। यश गान कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है कर्नाटक का। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है नेशेट। आगे बात करते हैं, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1966 के अंदर की गई थी। करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में बात करेंगे जो आपने पढ़े थे कल। तो पहला ही क्वेश्चन क्या था, भारत किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है अमेरिका से। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है, तो वो है मध्य प्रदेश में। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किससे बेस्ट फिल्म पुरस्कार का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो वो किया गया शेरशाह को। आगे बात करेंगे, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशनल टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो वो किया है मनसुख मंडाविया ने। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरेहो को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वो किया है फिनलैंड ने। आगे बात करेंगे, किस राज्य ने लुप्तप्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है, तो वो मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करते हैं, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, तो वो कर रही है 9.2% की दर से। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने हर घर जल वाले जिले बन गए हैं, तो वो बन गए हैं 100 जिले। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत में अब तटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ किसने गठजोड़ किया है, तो वो किया है टाटा पावर ने। हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, वह कौन थी सामाजिक कार्यकर्ता। आगे बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। नीति आयोग किस भुगतान गेटवे सेवा के साथ फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च करेगा, तो वो करेगा फ़ोन पे के साथ। आगे बात करेंगे, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरोगामी मेटामेटेरियल्स नामक पुस्तक एक नई सामग्री विकसित की है, तो वो की है IIT मद्रास ने। आगे बात करते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, तो वो किसका है, हिमालय का हिस्सा है। आगे बात करेंगे, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो वो है बृहत्तमाल्य व पीर पंजाल के मध्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो वो है उत्तर प्रदेश का। आज के क्यूब के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। इन सभी का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नंदा देवी चोटी किसका भाग है। आगे बात करेंगे, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। आगे बात करेंगे, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो इन सभी 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं कमेंट करके, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय